सिस्टम से अगर बच्चे अवगत हो रहे थे तो कहाँ दिक्कत आ गई? क्या राजनीति की भेंट चढ़ गया पूरा मामला? डेफिनेटली राजनीति की भेंट चढ़ गया। राजनीति ही नहीं, इसमें थोड़ा जुडिशियरी का जो ओवर सेंसिटिव होना जो दिखाई दिया, टॉप जुडिशियरी का, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, हम सबको पता है कि कोर्ट में तारीख पर तारीख जो एक जुमला बन गया है, वो आखिर किस वजह से बना है? इसी वजह से बना है। तो उसके ऊपर अब डिबेट इस पे हो सकती है कि 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, कि वो सिर्फ 12वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहिए जब थोड़ा वो मैच्योर हो जाएं। 8वीं क्लास का बच्चा शायद बहुत ज़्यादा बहुत कच्ची उम्र का बच्चा होता है, बौद्धिक रूप से उतना परिपक्व नहीं होता है कि वो चीज़ों को प्रो एंड कॉन में देख के समझ सके। तो शायद 8वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा के 12वीं के बच्चों को पढ़ा सकते थे, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार है न्यायपालिका में, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगी कि जिस तरह से सुओ मोटो एक्शन लिया गया है इस मामले में, स्वतः संज्ञान लिया गया है। अभी अवधेश जी ने कहा कि कपिल सिब्बल लेके गए, कपिल सिब्बल नहीं लेके गए थे। ये मीडिया में जो अखबार में खबर छपी उसको देख के हमारे चीफ जस्टिस साहब ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके ऊपर ये आदेश पारित किया। और उसमें कपिल सिब्बल ने इनफैक्ट कोर्ट में उनको कहा भी कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस विषय को लाने वाला था, आपने इसका सुओ मोटो इसका कॉग्निजेंस लिया है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि शायद देर से ही सही न्यायपालिका की आंखें खुलने लगी हैं। वो थोड़ी थिन स्किन्ड हो गई है, थिक स्किन्ड के बजाय थिन स्किन्ड हो रही है, चीज़ों को सही और गलत गुण दोष के पैमाने पर परखने लगी है। और ये बहुत अच्छा संकेत है कि अगर न्यायपालिका इतनी सेंसिटिव आगे भी रहेगी, क्योंकि सेम बेंच था, चीफ जस्टिस जयमाल्या बागची और वो दूसरे पंचोली साहब जो जज हैं, उनके सेम बेंच ने जो हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ वहाँ पे केस पहुँचा था उसको खारिज कर दिया था। वो खारिज कर दिया कि हम राजनीति का अखाड़ा अपने आप को नहीं बनने दे सकते हैं, इसमें हाई कोर्ट में क्यों नहीं पहले गए, हाई कोर्ट में लेके जाइए। जबकि उसमें बहुत सारे 12-13 PIL थे, बहुत सारे आसाम के बहुत गणमान्य व्यक्तियों ने उसमें अपना पिटीशन में नाम डाला था। तो इतने बड़े बड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा अपनी नज़रें फेर लेती है, और एक छोटा सा मामला जो कि उसके खुद की डिग्निटी पे सवाल आया तो उसके बारे में इतनी सेंसिटिव है। मैं तो चाहूंगी कि न्यायपालिका, खास करके सुप्रीम कोर्ट, हर मामले में इतनी ही सेंसिटिव हो। क्योंकि बहुत सारे मामले हमने पिछले सालों में देखे हैं जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ब्लेटेंटली जो गलत हो रहा है उसको कह तो रही है कि गलत है, लेकिन उस पर एक्शन लेने से, उस पर ऑर्डर पास करने से वो बचती रही है, थोड़ा बचा के अपने आप को चलती रही है। तो वो एटीट्यूड अगर बदल रहा है तो बहुत स्वागत योग्य है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।